हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कुरैशी में। जयपुर में शुक्रवार को एलपीजी गैस से भरे टैंकर में ब्लास्ट होने के कारण 14 लोगों की मौत हो जाती है। हादसे में 32 लोग झुलस गए और कई घायल हैं। जानकारी के मुताबिक भारत पेट्रोलियम टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इसी समय जयपुर से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम सुशांत कुमार सिंह ने बताया कि टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए और 18 टन गैस लीक हो गई। लीक हुई गैस में आग लग गई और इतना बड़ा धमाका हुआ कि 200 मीटर का इलाका गोले में बदल गया। धमाके की आवाज 1.5 किलोमीटर तक सुनाई दी। जैसे ही आग लगी, लोग गाड़ियों से उतरकर इधर उधर भागने लगे। कई लोगों को गाड़ियों से उतरने का मौका ही नहीं मिला और वे जिंदा जल गए। जो लोग किसी तरह से बाहर निकल पाए, वो सड़कों पर जलते कपड़ों के साथ भागने लगे। तस्वीरों में आग से बचने की कोशिश करते हुए लोगों को देखा जा रहा है। धमाके के बाद आग फैलने के दौरान 2 व्यक्ति अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। आग फैलने पर एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, पर वो आग के घेरे में आ गया। आग इतनी तेजी से फैली कि 40 से ज्यादा गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं। टैंकर के ठीक पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जलकर राख हो गई। एक्सीडेंट के कारण बस का दरवाजा एक ट्रक से जाकर चिपक गया, जिसके कारण उसमें सवार 34 लोगों को बाहर निकालने की जगह ही नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर वाले गेट से लोगों को बाहर निकाला गया। इस बस में सवार 19 से ज्यादा लोग बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए। आग बुझाने के बाद कई शवों को पोटली में डालकर अस्पताल ले जाया गया। यहाँ स्लीपर टैंकर के पीछे चल रही थी। हादसे में उसका दरवाजा बंद हो गया, जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली थी कि आसपास मौजूद 40 गाड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की सूद ली। इसके बाद फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस भी पहुंच गई। इन्होंने लोगों को संभाला और घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुँचाया। जिंदा जले व्यक्ति को एक ट्रक से बाहर निकालती हुई रेस्क्यू टीम बाद में भी गाड़ियों को चेक किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति फंस न जाए। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने घायलों की मदद भी की। दोपहर तक आग बुझाई गई। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर जली हुई गाड़ियां खड़ी हुई थी। इस वजह से हाईवे पर आना जाना बंद हो गया। धमाके के बाद इलाके में गैस फैलने से रेस्क्यू में काफी परेशानी आई। दोपहर तक दमकलें जली हुई गाड़ियां और आसपास के इलाकों में लगी आग बुझाती रहीं। वहीं पूरे इलाके में बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई। पुलिस ने बताया कि टैंकर में ब्लास्ट होने के बाद वहां इतना गर्म था कि बुझाने पर बाद में धुआं ही धुआं निकलता रहा। ब्लास्ट के बाद पूरी एरिया में आग की लपटें ही दिखाई दी। लोगों ने बताया कि गैस की बदबू के कारण फंसे लोगों तक जाने में बहुत परेशानियां हो रही थी। आग की लपटों से गिरकर कई पक्षियों की मौत हो गई। घटना स्थल पर पक्षियों के शव बिखरे हुए थे। कई लोगों के कपड़ों में आग लग गई थी। उन्होंने बचने के लिए कपड़े उतार कर फेंक दिए। घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घायलों से मिलने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुँचे और इसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा भी लिया। उन्होंने पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए। हादसे में मरने वाले लोगों के घर वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार से 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही दुखद घटना। अब इजाजत चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।